और उन्होंने किसका मंडन किया? तो श्रृंगार रस का मंडन किया। श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा, ब्रजभाषा गद्य में लिखा। ठीक, फिर देखिए, जिसकी भाषा अपरिमार्जित एवं अव्यवस्थित है। आगे देखिए, भारतेंदु युग। यदि आप लोग देखें तो आधुनिक काल में कई सारे कवियों के नाम पर युगों का नाम पड़ा है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग इत्यादि। देखिए, मैं युगों के विषय में बात कर लेती हूँ। ये देखिए, आधुनिक काल है। आधुनिक काल का काव्य जो है कितने युगों में बटा है? देखिए, भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी युग, फिर प्रयोगवादी युग, फिर नई कविता। ये सारी चीजें आधुनिक काल के काव्य के अंतर्गत आती हैं। और आधुनिक काल में बहुत सारी गद्य विधाओं का रचना हुआ, आप लोग जानते हैं। और आधुनिक काल की विधाएं गद्य और काव्य दोनों प्रचुर मात्रा में हैं। यदि केवल भारतेंदु युग की बात करें तो इनकी बहुत सारी रचनाएं आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे कि देखिए, मौलिक नाटक हैं कुछ। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, ये इनके मौलिक नाटक है। चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सती प्रताप, नील देवी, प्रेम जोगिनी, विशस्य विषमौषधम, ये इनके केवल नाटक हैं इतने 7। इसके बाद इनके कुछ अनुदित नाटक हैं, जैसे विद्या सुंदर, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, रत्नावली, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और दुर्लभ बंधु। इसको मैं डिटेल में एक एक चीज़ स्पष्ट करके भी बताऊंगी। अभी केवल बैकग्राउंड बता रही हूँ, भूमिका। तो किसी भी विषय वस्तु को याद करने के लिए पहले उसकी भूमिका को जानना जरूरी होता है। उसके बाद उसके विषय में डीप में जाने तो जल्दी समझ में आएगा। इसको ट्रिक के माध्यम से भी मैं बताऊंगी, फिलहाल मैं भूमिका ही बता रही हूँ। देखिए, काव्य कृतियाँ: प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, श्रृंगार, सत्सई श्रृंगार, मधु मुकुल, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, कृष्ण चरित, दान लीला, प्रातः समिरन, रामलीला इत्यादि इनकी काव्य कृतियाँ हैं। इनकी काव्य कृतियाँ और भी हैं, जैसे प्रेम माधुरी, उत्तरार्ध भक्तमाल, गीत गोविंद, गीत गोविंदानंद, होली, राग संग्रह, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, तन्मय लीला, प्रबोधिनी, बकरी बिलाप। तो इस प्रकार इन्होंने इतने सारे काव्य रचनाएं कर दी, इतने सारे गद्य की रचनाएं कर दी कि उस समय के युग को ही भारतेंदु युग कहा जाने लगा। देखिए, इनके कुछ उपन्यास भी हैं। इसके बाद देखिए, अष्टयाम, नाभादास, अगहन महात्म्य, वैकुंठमणि शुक्ल, वैशाख महात्म्य, नासिकेतोपाख्यान, वैताल पचीसी, आईने अकबरी। देखिए, खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं उनके रचयिता। खड़ी बोली गद्य की भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे चंद छंद वर्णन की महिमा। ये जो खड़ी बोली की रचनाएं हैं ये इनकी नहीं है, इनके रचनाकार अलग अलग हैं। से देखिए, चंद छंद वर्णन के रचयिता गंग कवि हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता राम प्रसाद निरंजनी हैं। पद्म पुराण का भाषानुवाद, पुराण 18 होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो पद्म पुराण का जो भाषानुवाद हुआ है वो पंडित दौलत राम ने किया। मंडोवर का वर्णन अज्ञात ने। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने किया और प्रेम सागर का लल्लू लाल ने किया। नासिकेतोपाख्यान का सदल मिश्र ने और रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां ने इसकी रचना की। आधुनिक काल के विषय में हमने बता दिया। कथात्मक और तथ्य निरूपक दोनों प्रकार का गद्य हरिराजई ने लिखा। इन गद्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो बताया है कि अष्टयाम यह नाभादास की रचना है, अगहन महात्म्य वैकुंठमणि शुक्ल की रचना है। इनके रचनाकारों के नाम भी दिए गए हैं, इसलिए ये रचना जो जिनका नाम जिनकी रचयिता अलग अलग है, भारतेंदु युग की मतलब भारतेंदु की रचना नहीं है। अष्टयाम नाभादास की रचना है, अगहन महात्म्य वैकुंठमणि शुक्ल की रचना है और वैशाख महात्म्य वैकुंठमणि शुक्ल की रचना है। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए इसलिए इसको यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ।